क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर 5 का टॉपिक है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बिटवीन द पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट। मतलब साइकोथेरेपिस्ट जो है और पेशेंट मतलब जो क्लाइंट है उनके बीच का जो रिलेशन है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, इट इज़ नाइदर ए पासिंग एक्विंटेंस नॉर ए परमानेंट। मतलब ये चलता फिरता भी नहीं है, ना ही परमानेंट रिलेशन है और ना ही लास्टिंग रिलेशनशिप, मतलब कुछ टाइम के लिए है। इस रिलेशनशिप के दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है ये जो रिलेशन है ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है। कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ द रिलेशनशिप इन विच टू विलिंग इंडिविजुअल्स, मतलब जो क्लाइंट है जो थेरेपिस्ट है उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का है जिसका एम है एट हेल्पिंग द क्लाइंट ओवरकम हिज और हर प्रॉब्लम्स। क्योंकि जो उसे मेंटल दिक्कतें आ रही हैं, मेंटल बिहेवियर है, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो दिक्कत है उन्हें सोल्व करने के लिए कुछ टाइम के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। तो इनके बीच का ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का एक रिलेशनशिप है। मतलब एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट ये ऐसा है कि हाँ जब तक ट्रीटमेंट होगा तब तक आते जाते रहेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि थेरेपी एक दिन में तो होगी नहीं, बार बार ली जाएगी। तो इस रिलेशन का पहला कंपोनेंट है कि इसका जो रिलेशन का नेचर है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है, कुछ टाइम के लिए है जब तक क्लाइंट का ट्रीटमेंट ना हो जाए। सेकंड कंपोनेंट है कि लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए है। द अलायंस लास्ट अंटिल द क्लाइंट बिकम एबल टू डील विद हिज और हर प्रॉब्लम्स। मतलब देखो वो जो नॉर्मल लाइफ है उसे वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, डे टू डे की दिक्कतों को वो हैंडल नहीं कर पा रहा है क्योंकि पीछे का कुछ ट्रॉमा ऐसा है, ये मेंटल डिस्टर्बेंस ऐसा है, ये स्ट्रेस इतना है, तो वो उन सब चीज़ों से बाहर आ जाए और जो डेली की दिक्कतें हैं उन्हें वो हैंडल कर सके, तब तक ट्रीटमेंट चलता है। तो पहला तो कंपोनेंट है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का रिलेशनशिप है और दूसरा एक लिमिटेड टाइम का ये लिमिटेड ड्यूरेशन का रिलेशनशिप है, मतलब कुछ टाइम के लिए ही है, हमेशा के लिए नहीं है। किसके बीच में रिलेशनशिप है? क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट। क्लाइंट वो पर्सन है जो ट्रीटमेंट लेने आया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ट्रस्ट। क्लाइंट जो है उसे ट्रस्ट होना चाहिए थेरेपिस्ट पर। अगर उससे ट्रस्ट नहीं है तो वो अपनी बातें नहीं बताएगा और जिससे वजह से वो दिक्कत है वो सोल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो परेशान है इसीलिए वो किसी न किसी से शेयर नहीं किए हैं। तो ट्रस्ट बड़ा फैक्टर है इसमें। सेकेंड है कॉन्फिडेंशियलिटी। ट्रस्ट क्लाइंट की साइड से है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है थेरेपिस्ट को, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें ऐसा पता लगे कि पेशेंट या क्लाइंट के बारे में जो वो किसी को नहीं बताना चाहता, तो ये उसे रखना है। थेरेपिस्ट का ये काम है कि वो सब चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखे, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे क्लाइंट की मिली है। एम्पैथी रखे, क्योंकि जो सामने वाला क्लाइंट है वो परेशान है तो उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करे। द थेरेपिस्ट शुड अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फीलिंग। बाउंड्रीज होनी चाहिए रिलेशनशिप में, एक बाउंड्री होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो वैसे ही परेशान ज़्यादा है तो वो तो नहीं क्रिएट कर पाएगा, बट ये थेरेपिस्ट का काम है कि वो एक बाउंड्री क्रिएट करे, प्रोफेशनल हेल्प दे। प्रोफेशनल लिमिट शुड बी मेंटेन्ड इन द रिलेशनशिप। उससे वो ऐसा ना उसका फ़ायदा उठाए। थेरेपिस्ट को ये भी चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्योंकि इथिकल मैनर में उसे रहना है। नॉन जजमेंटल अप्रोच रखनी है, क्योंकि हर चीज़ पे जज किया जाएगा तो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। और डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसी ही होंगी कि सोसाइटी उन चीज़ों पर जज कर रही होगी ऑलरेडी, तभी वो थेरेपी के लिए आया है, क्योंकि सोसाइटी को वो नहीं बता पाया। तो थेरेपिस्ट का काम यही है कि उसे जजमेंटल नहीं होना है। द थेरेपिस्ट शुड एक्सेप्ट द क्लाइंट विदाउट क्रिटिसिज्म। थेरेपिस्ट को कोई भी उसमें अपना वो नहीं रखना है, बिना किसी क्रिटिसिज्म के उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये क्वालिटीज़ थेरेपिस्ट में होनी चाहिए जिसकी वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आता है।